हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स। मीन्स जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में एक स्टेप होता है क्या, रिक्वायरमेंट गैदरिंग या रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, जो कि फिजिबिलिटी स्टडी के बाद होता है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके देखिए आई बटन पे क्लिक करके कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है। आज हम लोग देखेंगे उसका सेकेंड स्टेप्स, रिक्वायरमेंट गैदरिंग या रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में जो भी वेरियस टेक्निक्स यूज किए जाते हैं उन सभी को। तो आइए जान लेते हैं पहले कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है, एलिसिटेशन हालांकि हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, लेकिन एक बार फिर से ओवरव्यू लेते हैं कि ये एक प्रोसेस है to find out the requirements for an intended software system by communicating with client, end users, system users and others who have a stake in the software system development। हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्लाइंट है, एंड यूजर्स है, सिस्टम के जो भी यूजर्स हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के, उन सभी से क्या करते हैं, हम लोग रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं। अब किन किन तरीकों का इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए, उन सभी टेक्निक्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा सवाल ये पूछा जाता है सिलेबस से कि एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्निक्स फॉर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखिए, बहुत बार ये एग्जाम में आपसे पूछे गए। तो देखिए वेरियस वेज है, आप सारे पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपको जो भी याद आए उस समय लिख देना है। इंटरव्यूज, सर्वेज, क्वेश्चनरीज, टास्क एनालिसिस, डोमेन एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोटोटाइपिंग एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये सारे क्या हैं, आइए बारी बारी से समझते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरव्यूज। इंटरव्यूज आर स्ट्रॉन्ग मीडियम टू कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स। इंटरव्यू एक स्ट्रॉन्ग मीडियम है रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करने का, मीन्स ये एक अच्छा मीडियम है। ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। अब ऑर्गेनाइजेशन अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू को कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, फर्स्ट हुआ स्ट्रक्चर्ड या क्लोज्ड इंटरव्यूज। इसमें क्या होगा, वेयर एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन टू गैदर इज डिसाइडेड इन एडवांस, दे फॉलो पैटर्न एंड मैटर ऑफ डिस्कशन फर्मली। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड या क्लोज्ड इंटरव्यू जिसमें किन किन मुद्दों पे बात करनी है, उन सारे टॉपिक्स को एडवांस में यानी पहले से उसे लिस्ट आउट कर लिया जाता है, फिगर आउट कर लिया जाता है। ठीक है, और उन्हीं टॉपिक्स पे, उन्हीं मुद्दों पे उस समय डिस्कशन किया जाता है एक प्रॉपर मैनर में। दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड या ओपन इंटरव्यूज। अब ये क्या होता है, इसमें वेयर इंफॉर्मेशन टू गैदर इज नॉट डिसाइडेड इन एडवांस, मोर फ्लेक्सिबल बट लेस बियस्ड। इसमें देखिए क्या होता है, नॉन स्ट्रक्चर्ड या ओपन इंटरव्यू में किन किन टॉपिक्स पे बात करना है, रिक्वायरमेंट को गैदर करना है, ये पहले से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिस्कस नहीं किया जाता है। जस्ट इंटरव्यू हेल्ड किया गया, उस समय जो भी रिक्वायरमेंट के बारे में क्लाइंट से, सिस्टम यूजर से और जो भी स्टेक होल्डर्स उस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनसे पूछा गया, डिस्कशन किया गया और उन्हें पॉइंट आउट कर लिया गया। ये हुआ आपका नॉन स्ट्रक्चर्ड या ओपन इंटरव्यू। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जो भी हमारे मन में उस समय रन टाइम चल रहा है वो हम पूछ लिए, रिक्वायरमेंट हमें पता चल गई, बट लेस बियस्ड होते हैं। किन मुद्दों पे हमारा टॉपिक भटक जाए, ध्यान उधर उधर चला जाए, टाइम चला जाए, ये बिल्कुल भी पहले से क्योंकि एडवांस में तय नहीं होते हैं। तीसरा हो गया आपका ओरल इंटरव्यूज। आपको पता है ओरल मीन्स क्या हो गया, एक तरह से मौखिक इंटरव्यू। मीन्स हमने पूछा, क्लाइंट ने बोला, हमने सुन लिया, बात खत्म हो गई। एक हो गया रिटन इंटरव्यूज। हमने रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो लिखकर भेजा, एनालिस्ट की टीम ने क्लाइंट के पास, एंड यूजर के पास, उसने रिप्लाई लिखकर वापस दे दिया, ये हो गया रिटन इंटरव्यूज। ठीक है, तो इसमें समझने की कोई बात है नहीं। आगे एक और है वन टू वन इंटरव्यूज। मीन्स क्या हुआ, विच आर हेल्ड बिटवीन टू पर्संस अक्रॉस द टेबल। एक टेबल पे इस तरफ मैं बैठा हुआ हूँ, क्लाइंट हूं मैं, और एक और आप बैठे हुए हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, बात खत्म हो गई। एक होता है ग्रुप इंटरव्यूज। इसमें क्या होगा, विच आर हेल्ड बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। कई सारे व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दे हेल्प टू अनकवर एनी मिसिंग रिक्वायरमेंट एज न्यूमरस पीपल आर इन्वॉल्व।
अब ग्रुप इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें वो सारे लोग हर एक टॉपिक जो कि मिस हो गए हैं उसे क्या करते हैं, कवर करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल्स बैठे हुए हैं तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि कोई टॉपिक छूट जाए, क्योंकि कोई भी टॉपिक छूटेगा तो एक अगला बंदा उठ करके बता देगा कि अच्छा इस टॉपिक इस रिक्वायरमेंट को आपने हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। तो ये हो गया आपका इंटरव्यूज। इंटरव्यूज क्या था, एक वे था ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सेकेंड वे क्या है, सर्वेज। सर्वेज क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट surveys among various stakeholders by querying about their expectation and requirements from the upcoming system। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, एक सर्वे कंडक्ट करवा सकती है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो भी हैं उनसे कि आपका एक्सपेक्टेशंस या रिक्वायरमेंट क्या है अपकमिंग सिस्टम को लेकर के। समझ गए आप लोग। तीसरा जो वे है स्टूडेंट वो है क्वेश्चनरीज। अब क्वेश्चनरीज क्या है, नाम से पता चल रहा होगा, एक क्वेश्चन आंसर वाला कुछ मामला है, तो जस्ट वही है जैसे आप लोगों के साथ होता है। ए डॉक्यूमेंट विथ प्री डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड रिस्पेक्टिव ऑप्शंस इज हैंडेड ओवर टू ऑल स्टेक होल्डर्स टू आंसर विच आर कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब ऑब्जेक्टिव क्या, वही जो आपके पास आता है 4 ऑप्शन वाला, तो उसमें 5-6 हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को तैयार कर लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाली है, और वो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं जो भी क्लाइंट है उन्हें बांट दिया जाता है। ठीक है, कि आप ये फिलअप करके हमें दे दीजिए। तो जो जो क्वेश्चंस रहता है उसमें डिफरेंट आंसर्स रहते हैं, तो जो भी स्टेक होल्डर्स है वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हमें मिलना चाहिए, सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या होने चाहिए, मार्किंग करते हैं, और मार्किंग करके वापस ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की टीम उसे कलेक्ट कर लेती है और कंपाइल्ड करती है। कंपाइल्ड का मतलब यहाँ इस सेंस में हुआ कि एक ओवरऑल निर्णय निकालती है कि अच्छा इस तरह का जो भी है यूजर का रिक्वायरमेंट है बहुमत से। ठीक है, लेकिन इसका देखिए एक शॉर्टकमिंग क्या हो सकता है कि इफ एन ऑप्शन फॉर सम इशू इज नॉट मेंशन्ड। अगर मान लीजिए कोई इशू के लिए कोई उसने ऑप्शन नहीं दिया है उस क्वेश्चनरी में, देन द इशू माइट बी लेफ्ट अटेंडेड। देन वो इशू क्या हो जाएगा, लेफ्ट अनअटेंडेड रह जाएगा, वो छूट जाएगा इशू। ये इस क्वेश्चनरीज जो वे है रिक्वायरमेंट को गैदर करने का उसका शॉर्टकमिंग्स है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए टास्क एनालिसिस। ये भी रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का एक वे है, टेक्निक है। इसमें क्या होता है, टीम ऑफ इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स may analyze the operation for which the new system is required. If the client already has some software to perform certain operation, it is studied and requirements of proposed system are collected. इसमें क्या होता है, इंजीनियर्स और डेवलपर्स की टीम जो होती है वो ये चेक करती है कि जो भी हमें प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है, जो हमने प्रोजेक्ट लिया है डेवलप करने के लिए, उस प्रोजेक्ट में जो भी हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, क्या यूजर के पास, क्लाइंट के पास पहले से कोई प्रोडक्ट मौजूद है, सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसका वो यूज कर रही है पहले से, इसी टाइप का सॉफ्टवेयर इसी काम के पर्पस के लिए। तो अगर मौजूद है तो हमारी इंजीनियर्स और डेवलपर्स की टीम वहां पे जाती है, उस सॉफ्टवेयर को देखती है, समझती है, परखती है, उसका डिटेल स्टडी करती है, जिससे उन्हें रिक्वायरमेंट मिल जाता है कि अच्छा क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का, उसमें जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, क्या क्या उसमें नए नए फीचर्स चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका टास्क एनालिसिस। एक दूसरा आता है क्या, डोमेन एनालिसिस। इसमें क्या होता है, एवरी सॉफ्टवेयर फॉल्स इनटू सम डोमेन कैटेगरी। यस, हर एक सॉफ्टवेयर किसी ना किसी डोमेन कैटेगरी में फॉल करता है। The expert people in the domain can be a great help to analyze general and specific requirements। जो भी इस डोमेन में एक्सपर्ट पीपल होंगे उनसे हम रिक्वायरमेंट को गैदर कर सकते हैं। वो अच्छे तरीके से ये बता सकते हैं कि जो जनरल और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए इस डोमेन के सॉफ्टवेयर का वो क्या होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए हमने कोई ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर को बनाना है, तो ई कॉमर्स डोमेन के जो भी एक्सपर्ट होंगे अगर उनके पास हम जाएं, उनके पास ऑर्गेनाइजेशन जाए, तो वो ये बता सकते हैं कि इसका जनरल फीचर क्या होना चाहिए। जैसे जनरल फीचर किसी भी ई कॉमर्स का क्या हुआ, उसमें कार्ट होना चाहिए, है ना, पेमेंट्स का प्रोसेस होना चाहिए, सिस्टम, ये सारे जनरल फीचर है जो कि क्लाइंट को बताने की नीड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है वो ई कॉमर्स आपसे बनवा रहा है सॉफ्टवेयर, तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होने चाहिए प्रोडक्ट के, है ना, उसमें कार्टिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, उसमें पेमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए, ये सारा। तो ये सारा क्लाइंट जो
अलग अलग एडिशनल फीचर है वही ना क्लाइंट बताएगा। तो डोमेन एनालिसिस में ये होता है कि उस डोमेन के जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनसे राय मशवरा लिया जाता है, ठीक है। आगे है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग देखिए क्या होता है, एन इनफॉर्मल डिबेट। ध्यान देना है, ये आपसे एक बार 4 नंबर में पूछ दिया गया था क्वेश्चन, ऐसे पूछा नहीं जाता है। तो एन इनफॉर्मल डिबेट इज हेल्ड among various stakeholders and all their inputs are recorded for further requirements analysis। एक इनफॉर्मल डिबेट रखा जाता है, वेरियस स्टेक होल्डर्स जो हो गए, क्लाइंट हो गया, एंड यूजर्स हो गया, और भी प्रोजेक्ट के जो भी क्लाइंट के तरफ के हैं, उन सभी के साथ एक इनफॉर्मल डिबेट रख लिया जाता है जिसमें उनके सारे जो भी रिक्वायरमेंट है उन्हें गैदर कर लिया जाता है। ये हुआ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या, प्रोटोटाइपिंग। देखिए प्रोटोटाइपिंग तभी किया जाता है, एक बात आपको ध्यान देना है, जब टास्क एनालिसिस परफॉर्म ना हुआ हो। कैसे, अभी देखिए आपको समझ के पता चल जाएगा। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि एक प्रोटोटाइप टाइप का कुछ है ना, प्रोटोटाइप बनाना पड़ रहा है। तो हाँ, वही बात है जो कि हम लोग इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल या उसके बाद में कर रहे थे, एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे थे। सो प्रोटोटाइपिंग इज बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। प्रोटोटाइपिंग क्या है, यूजर इंटरफेस को बिल्ड करना विदाउट एडिंग डिटेल फंक्शनलिटी, डिटेल फंक्शनलिटी को ऐड किए बगैर, for user to interpret the features of intended software product. It helps giving better idea of requirements। means बिना डिटेल फंक्शनलिटी को ऐड किए यूजर के रिक्वायरमेंट के अनुसार एक सॉफ्टवेयर को, इनिशियल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करना, उसी वही इनिशियल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोटोटाइप कहलाता है, ठीक है। If there is no software installed at client's end for developer's reference and client is not aware of its own requirements, then the developer creates a prototype based on initially mentioned requirements। means अगर क्लाइंट के पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है जिसका वो यूज कर रहा हो और उसे खुद के आइडिया का अंदाज नहीं है, मीन्स खुद के रिक्वायरमेंट का पता नहीं है कि किस तरह का एक्चुअली सॉफ्टवेयर उसे चाहिए, तो डेवलपर्स की टीम क्या करती है, एक प्रोटोटाइप तैयार करती है जो भी उसका इनिशियल रिक्वायरमेंट था उसके अनुसार, और उसे वो भेज देती है। मीन्स उसके सिस्टम में जाकर, इन्वायरमेंट में जाकर इंस्टॉल कर लेती है। तो क्लाइंट अब विजुअली एक्सपीरियंस कर सकता है कि अच्छा इस तरह का हमें सॉफ्टवेयर मिल गया है। वो सॉफ्टवेयर को एक एक चीज को देखेगा और उसके बाद वो ऑर्गेनाइजेशन को बताएगा कि हमें इसमें ये भी फीचर्स चाहिए, ये भी फीचर चाहिए, यहाँ देखिए इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, ये ठीक है। तो इससे क्या होगा कि रिक्वायरमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसे अच्छे तरीके से मिल पाएगा, अच्छे वे में मिल जाएगा। और इनिशियली क्या होगा कि क्लाइंट भी हमारा विजुअली एक्सपीरियंस कर लेगा कि हाँ ये सॉफ्टवेयर हमारा इस टाइप का होगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोटोटाइप का यूज किया जाता है। द प्रोटोटाइप इज शोन टू द क्लाइंट, क्लाइंट को शो कर दिया गया, एंड द फीडबैक इज नोटेड, उसका फीडबैक नोट कर लिया गया, मॉडिफिकेशंस फीचर जो भी उसे चाहिए उस प्रोटोटाइप में। द क्लाइंट फीडबैक सर्व्स एज एन इनपुट फॉर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, और वही रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए एक इनपुट के तौर पे काम करता है, समझ गए। तो अगर हमने टास्क एनालिसिस कर लिया, मींस यूजर के पास पहले से, क्लाइंट के पास एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर था, हमने उसका स्टडी कर लिया, यूजर से पूछ लिया कि आपको इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, किस हद तक आपको कोई नया फीचर्स चाहिए, जो भी सारा, तो वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो गया। अगर उसके पास कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, एकदम नया बिल्ड करवा रहा है, उसे भी कोई आइडिया नहीं है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर बिल्ड होने वाला है, तो अगर हमने एकाएक डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट उसको दिया कुछ दिनों नहीं, जो भी टाइम स्पैन होगा 2-3 मंथ्स के बाद, और उसने फिर देखा कि अरे ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था यहाँ पे, तो उससे क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन का टाइम बर्बाद हुआ, कॉस्ट बर्बाद हुआ, और क्लाइंट को मनपसंद मिला भी नहीं। तो इसलिए एक प्रोटोटाइप उसे दे दिया जाता है ताकि क्लाइंट विजुअली एक्सपीरियंस कर सके। अगर उसे बिल्कुल ही पसंद ना आए तो वो प्रोटोटाइप को ही रिजेक्ट कर दे, अगेन हम दूसरा प्रोटोटाइप उसको देंगे, पूछ तो लेंगे कि क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए, क्या क्या फीचर चाहिए, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट एक एक्चुअल में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है प्रोटोटाइपिंग का मेनली वर्क रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में। जो लास्ट है आपका वो है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है समझिए कि टीम ऑफ एक्सपर्ट्स विजिट द क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन और वर्क प्लेस। एक्सपर्ट की टीम क्लाइंट जो भी है उसके ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करती है और जो भी वर्क प्लेस है उसका, दे ऑब्जर्व द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड सिस्टम। जो अभी पहले से सिस्टम इंस्टॉल्ड है वहां पे उसका एक्चुअल वर्किंग को समझती है। दे ऑब्जर्व द वर्क फ्लो
एट क्लाइंट्स एंड एंड हाउ एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स आर डील्ड, किस तरह से एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम को डील किया जा रहा है उससे ऑब्जर्व करती है, जो सिस्टम है जो भी सॉफ्टवेयर वहां पे काम कर रहा है उसके वर्क फ्लो को समझती है। द टीम इटसेल्फ ड्रॉज सम कंक्लूजन विच एड टू द फॉर्म रिक्वायरमेंट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, और वो एक्सपर्ट की टीम खुद से एक कंक्लूजन को ड्रॉ करती है, कंक्लूजन बनाती है कि ये रिक्वायरमेंट कस्टमर को नीड है, ये हुआ ऑब्जर्वेशन। तो ये था स्टूडेंट कुछ क्या रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के टेक्निक्स। हमने कौन कौन टेक्निक्स देखे, देखिए हमने देखा इंटरव्यूज क्या होता है, देन हमने सर्वेज देखा, क्वेश्चनरीज देखा, टास्क एनालिसिस, ये सारे क्या डिफरेंट वे हैं, डोमेन एनालिसिस, ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रोटोटाइपिंग, बहुत ही विविया ये प्रोटोटाइपिंग अकेले आपसे 4 नंबर में पूछ लिया जाता है, ध्यान देना है थोड़ा, एंड देन ऑब्जर्वेशन। ये सारे डिफरेंट रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के टेक्निक्स हैं। तो अगर अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या है, उसके डिफरेंट टेक्निक्स क्या है, एक्सप्लेन कीजिए, तो आई होप आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, यहाँ तक आप देख लिए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम सीधा अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एंड करवा के ही माने, ताकि आप लोग का एग्जाम भी नजदीक है, आप लोग एग्जाम का तैयारी अच्छे से कर सके। हमने कहा है दो जो भी आपका सब्जेक्ट है, सिस्टम मेंटेनेंस फर्स्ट और सेकंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें आपको 65 प्लस मार्क्स आएगा, तो 65 प्लस मार्क्स आपको आएगा, लिख के ले लीजिए। अगर आप सारे वीडियो को पढ़ के जाते हैं तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो नोट्स आप जरूर से डाउनलोड कर लें, क्योंकि आप लोग लिखिएगा तो है नहीं, हमें पता है, इसलिए हमने नोट्स ही प्रोवाइड करा दिया, आप नोट्स से ही पढ़िए और एग्जाम जाकर दीजिए अच्छे से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो 3rd यूनिट है इसका नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।